हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स व्यू में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तलपट के आधार पर हम कैसे आय खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाएं। तो यहाँ पे मैंने एक तलपट लिख रखा है जिसके आधार पर हमको आय खाता और चिट्ठा बनाना है। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी हुई हैं, यानी जो समायोजनाएं हैं उसके आधार पर हमको देखना है कि हमारा आय खाता और आर्थिक चिट्ठा कैसे बनेगा। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आय खाता और आर्थिक चिट्ठा कैसे तैयार होता है, उसके कुछ बेसिक रूल, कुछ बेसिक स्टेप आपको बताए थे। जिसको आप नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको ये बनाने में आसानी हो। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इसके आधार पर हम आय खाता कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आय खाता का मैंने फॉर्मेट खींच रखा है। यहाँ इधर एक्सपेंडिचर साइड है, इधर इनकम साइड है। इधर सारे व्यय को लिखते हैं, इधर सारे आय को लिखते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं हमारा जो व्यय होगा उसको व्यय साइड में लिख देते हैं, जो आय होगा उसको आय साइड में लिख देते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। यहाँ पहला है सैलरी, तो सैलरी को हम यहाँ लिख देते हैं व्यय में, टू सैलरीज अकाउंट। ठीक है, तो हमारा सैलरीज कितना है? सैलरीज है 2450 रुपए। सैलरीज हमारा है 2450 रुपए। उसके बाद है रेंट है 1800, तो यहाँ लिख देंगे टू रेंट है हमारा 1800 रुपए। 1800 रुपए रेंट हो गया, रेंट अकाउंट 1800 रुपए। फिर है लाइटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं टू लाइटिंग एक्सपेंसेस। लाइटिंग एक्सपेंसेस कितना है? 750 रुपए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 750। ठीक है, ऐसे ही क्रम से हमको करते जाना है। फिर है बुक हमारा संपत्ति है, हम इसको यहाँ डालेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस है 4500 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस है 4500 रुपए। 4500 हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है 8% फिक्स डिपॉजिट, तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर दिखाते हैं टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है? 2020 रुपए। ठीक है, 2020। उसके बाद कैश एट बैंक और फर्नीचर, ये सब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड नहीं है, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो हमने सारे व्यय को यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ कुछ अतिरिक्त सूचनाएं दी हुई है। देखिए उसमें दिया है पुस्तकों एवं फर्नीचर को 10% की दर से हरासित कीजिए। तो यहाँ जो पुस्तक है और फर्नीचर है उस पर 10% हमको डिप्रिसिएशन लिखकर लगाना है। तो हम यहाँ डिप्रिसिएशन लिखते हैं टू डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन किसका है? बुक्स और फर्नीचर। तो बुक्स हमारा कितना है? 22,480 रुपए। 22,480 का 10% हो जाएगा 2248 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2248, यानी 2248 रुपए। और ये फर्नीचर है 8500, तो इसका हो जाएगा 10%, 850 रुपए। 850 रुपए, क्योंकि आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, बुक्स है हमारा 22,480, इसका 10%, इसको आप निकालेंगे तो ये आएगा कितना? 2248 रुपए। ठीक है, तो इस आधार पर हमने बिना कैलकुलेट किए ही आसानी से निकाल लिया, क्योंकि 10% है तो आप पीछे से एक जीरो निकाल लेंगे, वो क्लियर है। तो इस आधार पर हम लोगों ने डेबिट साइड वाले अमाउंट को लिख दिया। अब क्रेडिट साइड वाले अमाउंट को देखते हैं। तो पहला क्या है? सब्सक्रिप्शन। यहाँ लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। कितना है? 18,000 है। मैं इसको यहाँ न लिख करके यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 550 रुपए। तो हमारा जो 550 रुपए अदत्त चंदा है हम उसको इसमें जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 550 रुपये। अब इसको जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे 18,550 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्सक्रिप्शन। अब है एंट्रेंस फी, इसको यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना है 600 रुपये, 600 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है डोनेशन, डोनेशन भी इसी से रिलेटेड है। डोनेशन यहाँ आ जाएगा बाई डोनेशन, बाई डोनेशन है 1600 रुपये। डोनेशन हो गया 1600। फिर है लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी पूंजीगत आय है, इसको हम यहाँ नहीं लिख करके आर्थिक चिट्ठे में ले जाएंगे। और है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 240 रुपये। ये हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 240 रुपये। यहाँ आपको एक चीज कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ देखिए दिया है 8% फिक्स डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ हमने 1 अक्टूबर 2018 को 8% की दर से फिक्स डिपॉजिट किया है, जिस पर हमको 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। क्योंकि हमने जो ये हमारा बन रहा है, जो फाइनल अकाउंट बन रहा है, ये 31 मार्च 2019 का है। तो हमने 1 अक्टूबर 2018 को एफडी किया है, यानी हमारा 6 महीने का जो इंटरेस्ट होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000 का हम 8% की दर से निकालते हैं, 8% की दर से 6 महीने का। ठीक है, 6 महीने का निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 चौक 8 और ये से हो गया, और ये हो जाएगा 12 चौक 48, यानी ये हो जाएगा 480 रुपये। ठीक है, 480 रुपये हमारा 6 महीने का ब्याज है। लेकिन यहाँ ब्याज कितना प्राप्त हुआ है 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, यानी 240 रुपये हमारा ब्याज बकाया है। ठीक है, वो क्या है, ड्यू है, लेकिन अभी मिला नहीं है, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्योंकि हम जानते हैं आय खाता में हम उस वित्तीय वर्ष के सभी मदों को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो प्राप्त हुआ हो या न हुआ हो। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 240 और इसको ऐड करके लिख देंगे 480 रुपये। ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इंटरेस्ट डिपॉजिट हो गया। अब यहाँ है रिकॉर्ड्स प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट्स, इसको भी हम यहाँ डाल लेंगे बाई प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट। प्रोसीड्स ऑफ टूर्नामेंट्स हो जाएगा आपका 2350 रुपये है, 2350, 2350 रुपये। फिर उसके बाद है म्यूनिसिपल ग्रांट, म्यूनिसिपल की तरफ से कुछ धनराशि प्राप्त हुई है, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं बाई म्यूनिसिपल ग्रांट। म्यूनिसिपल ग्रांट कितना है हमारा 5000 रुपये है। और उसके बाद क्या है, जनरल फंड है, ये जो हमारा है बैलेंस शीट से रिलेटेड है, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे अमाउंट को यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना होता है, दोनों साइड के बैलेंस को हम जोड़ लेते हैं, जिधर का बैलेंस अधिक होता है उसके आधार पर हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये हमारा आ जाएगा 0 28,580 रुपये। ठीक है, 28,580 रुपये हमने इसको टोटल किया। और इधर वाले फिगर को हम टोटल करते हैं, इधर वाला फिगर हमारा कितना आएगा, इसको जोड़ते हैं 8 5 5 10 2 12 12 4 16 16 5 21 4 2 6 6 8 6 14 14 14 7 21 21 5 26 26 2 28 28 8 36 3 2 5 1 6 6 4 10 2 12 2 14 3 2 5 1 6 6 4 10 2 12
14, तो 14,618 रुपये इधर का है और 28,580 रुपये यानी इधर का है। तो इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से घटा देंगे, जो डिफरेंस होगा वो हमारा सरप्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 14,618 और इसको घटाते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, 2, 6, 10, ये हो गया आपका 15 में से 6 गया, 4, 5, 4, 9, 7 में से 4 गया, 3, 13,962 रुपये। तो 13,962 रुपये ये क्या हो गया, टू सरप्लस, सरप्लस हो जाएगा 13,962। ठीक है, 13,962 रुपये ये हमारा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। ठीक है, ये जो कि हम यहाँ पर लिख दिए थे, लेकिन ये रफ पर कार्य किया जाता है। 13,962 रुपये लिखने के बाद हम इसको अब इसको भी टोटल करेंगे और इसको भी टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस मैच कर जाएगा 28,580 रुपये। ये हमारा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट। तो इस आधार पर आप बनाएंगे तो आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इस सवाल का हल कर सकते हैं या इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उसको बना सकते हैं। यदि आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपनी समस्या को और मेरे द्वारा उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्थिक चिट्ठा इस आधार पर कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका हम लोग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो है जनरल फंड, इसको हम यहाँ पर सबसे ऊपर लिखेंगे तो इसको लिख देंगे जनरल फंड। जनरल फंड हो जाएगा कितना है हमारा, 26,810 रुपये, 26,810 रुपये। अब इसके आधार पर हमारा जो सरप्लस था, जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाया था, उसका सरप्लस हमने यहाँ लिख रखा है। क्योंकि यहाँ जगह कम इसलिए उसको हमने मिटा करके बैलेंस शीट बना रहा हूँ। तो सरप्लस हमारा था 13,962 रुपये, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस 13,962 रुपये, 13,962 रुपये। इसको टोटल करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2, 7, 17 के 7, 6, 3, 9, 1, 10 का 0 और 3, 1, 4 यानी 40,772 रुपये। ठीक है, तो ये हमने जनरल फंड लिख दिया और सरप्लस लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या है, कुछ बचा है, एक है लाइफ मेंबरशिप फीस, इसको भी यहाँ लिख देते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना है, 2,500 है, 2,500। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमने लिख दिया। अब हमारा लायबिलिटी साइड वाला कंप्लीट हो गया। हम लोग एसेट साइड में देख लेते हैं फटाफट क्या लिखना है। सबसे पहले बुक्स है, तो हम यहाँ पे बुक लिख देते हैं, बुक्स कितना है, 22,480 रुपये, 22,480 रुपये। अब इसमें करना है क्या है, हमने जो डिप्रिसिएशन निकाला था, डिप्रिसिएशन इसका 10% हम लोगों ने निकाला था। यहाँ देखिए पुस्तकों फर्नीचर को 10% की दर से हरासित कीजिए, तो इसका 10% इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लेस डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन को हम निकाल देते हैं तो इसका 10% हो जाएगा 22,408। अब इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 0, 2, 20,232 रुपये ये आपका आ गया, 20,232 रुपये ये बुक्स का हो गया। फिर अभी हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है, फर्नीचर है, फर्नीचर को लिखते हैं, फर्नीचर कितना है 8,500, 8,500 फर्नीचर हमारा 8,500 है। अब इसमें भी हम लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन को,
इसका 10% था डिप्रिसिएशन, तो 10% हो जाएगा 850 रुपये। इसको भी घटा के यहाँ लिख देते हैं 0, 10 में से 5 गया 5, और ये हो जाएगा इधर आ जाएगा 14 हो जाएगा 6 14 और ये 7, यानी 7650 रुपये। हमने इसको और इसको लिख लिया। इसके बाद क्या है 8% फिक्स डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 8% फिक्स डिपॉजिट 8% फिक्स डिपॉजिट कितना है 12,000 रुपये है। हम यहाँ 12,000 लिख देते हैं, 12,000 रुपये ये हमने लिख दिया। इसमें और कुछ बचा है। अब ये है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक भी यहाँ आएगा। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना है हमारा 2600 का है, 2600 हमने यहाँ लिख दिया। कैश एट बैंक 2600। अब जो है यहाँ पर हमने इसमें की लगभग कर दी। अब हमको समायोजनाओं में देखना है। यहाँ पर देखिए दिया है वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 550, तो यहाँ हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 550। और एक और था यहाँ जो हमने आयव्यय खाता में निकाला था, हमारा कुल आया था 480 रुपये इंटरेस्ट और हमको प्राप्त हुआ था 240, यानी 240 हमारा बकाया चंदा था। तो क्या हो जाएगा आउटस्टैंडिंग चंदा ने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ब्याज और अदत्त ब्याज, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 240 रुपये, 240 रुपये हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंस शीट में सीधा साधा फंडा है कि दोनों साइड का बैलेंस अगर इक्वल आ गया तो यानी हमारा जो अभी तक का जो कार्य है वो सही है। इसको जोड़ लेते हैं हम लोग 2 7 7 5 12 2 2 1 3 और 4, यानी 43,272 रुपये, 43,272 रुपये इधर का जोड़ते हैं 2 4 5 6 9 5 3 8 9 16 17 7 2 6 2 8 9 9 6 15 5 30 22 20 22 के 2 2 7 9 9 11 11 2 13 3 8 लगा 1 और ये 2 2 1 3 4, ये आपका हो गया 43,272 रुपये। यानी इधर का बैलेंस और इधर का बैलेंस हमारा सेम है, इस वजह से अभी तक हमने जो कार्य किया वो सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बैलेंस शीट को बना के देख लिया। इस आधार पर आप अपना बैलेंस शीट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।